हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल शिक्षा मेला पर। मैं नमन कुमार लगातार आपके लिए, आपके बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूं ताकि आप बेहतर कर सकें, आपके बच्चे बेहतर कर सकें। इसलिए मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप गार्जियन हैं तो इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। यदि आप छात्र हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्त सखा मित्रों के पास शेयर करें ताकि वे सब भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें, कुछ जान सकें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि इस महासंकट काल में यह चैनल विद्यार्थियों के लिए एक बेहतर विकल्प साबित होगा और मैं लगातार मेहनत करता रहूंगा, अथक प्रयास करता रहूंगा कि आपकी सफलता के लिए मैं बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज देखते हैं कक्षा 8 के गणित का प्रथम अध्याय परिमेय संख्या रेशनल नंबर, वीडियो भाग 3। वीडियो भाग 2 में हम लोगों ने देखा परिमेय संख्याओं के प्रकार तथा समतुल्य परिमेय संख्याएं। आज हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना। हम लोग इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। सबसे पहले छोटे छोटे कंसेप्ट को जानेंगे, उसके बाद कक्षा 8 के गणित के एक एक चैप्टर को देखेंगे, एक एक अध्याय को देखेंगे, एक एक प्रश्नावली को देखेंगे और उसके एक एक प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्याओं की तुलना। परिमेय संख्याओं में हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याएं आती है। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याओं की तुलना तो हम आसानी से कर लेते हैं। तो इसकी तुलना हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें अंश और हर नहीं है, तो इसकी तुलना हम आसानी से कर लेते हैं। अगर हम कहें कि 500 और 400 में कौन छोटा है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि 400 छोटा है। इस प्रकार 221 201 में कौन छोटा है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि 201 छोटा है। परंतु जब परिमेय संख्याओं में हम लोग अंश और हर देखते हैं तो घबरा जाते हैं। तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूं। तो ये था परिमेय संख्याओं की तुलना। अब हम थोड़ा सा पूर्ण संख्याओं की तुलना भी देख लेते हैं। पूर्ण संख्याएं हमारी शुरू होती है 0 से अनंत तक। 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। हम लोगों ने परिभाषा में सीख चुका है। तो अब इसमें भी, संख्या में भी हम अगर देखना चाहें, इसका तुलना करना चाहें तो आसानी से कर लेते हैं। 0 से बड़ी है 1, 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3, या 3 से छोटी 2, 2 से छोटी 1, 1 से छोटी 0। इस प्रकार हम कोई भी संख्या अगर ले लेते हैं तो उसमें छोटा और बड़ा का ज्ञान हमें है। इस प्रकार पूर्णांक संख्या भी है। पूर्णांक संख्याओं में भी तुलना करना होता है, तो पूर्णांक संख्याओं की भी तुलना हम आसानी से कर लेते हैं। लेकिन पूर्णांक संख्याओं में कुछ ऋणात्मक संख्याएं होती है जिसमें हम उलझ जाते हैं। तो ऋणात्मक संख्याओं में सीधे विपरीत होता है। यदि संख्याएं ऋणात्मक हो, -2 और 2, -2 और 2 में 2 धनात्मक है और यह 2 -2 ऋणात्मक है, तो जो संख्याएं ऋणात्मक होती है वह छोटी होती है। अगर दोनों संख्याएं एक जैसी हो तो जो ऋणात्मक होती है वह छोटी होती है और जो धनात्मक होती है वह बड़ी होती है। ठीक। अब यहां पे हम देखते हैं कि अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो तब क्या होगा। अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो तो बड़ी संख्या छोटी होती है और छोटी संख्या बड़ी होती है। अर्थात -5 -4 से छोटी है, जबकि ये दोनों में -4 बड़ी संख्या है और -5 छोटी संख्या है। इस प्रकार कोई भी ऋणात्मक संख्या अगर हम लें, जैसे -10 और 10 में कौन सा छोटा होगा, तो हम सीधे कहेंगे -10 छोटा होगा और ये 10 बड़ा होगा। अगर दोनों ऋणात्मक है, -10 -12, तो जो बड़ा वाला है वह छोटा हो जाता है, जो छोटा वाला है वह बड़ा होता है। यानी कि -10 -12 से बड़ा है।
इस प्रकार हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या की तुलना तो देख लिया। अब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना। परिमेय संख्याओं की तुलना को हम 3 स्थितियों में बांटकर देखेंगे। तो हम लोग के लिए बेहतर होगा। स्थिति एक में जब परिमेय संख्याओं के अंश समान हो। कुछ परिमेय संख्याएं ऐसी होती है जिनके सभी अंश समान होते हैं। कुछ परिमेय संख्याएं ऐसी होती है जिनके हर समान होते हैं। तो इसको हम 3 स्थिति में बांटकर देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं स्थिति फर्स्ट में कि जब परिमेय संख्याओं के अंश समान हो। यहाँ पे अंश है 7, हर है 4, यहाँ अंश है 7 और हर है 2। तो हम देख रहे हैं कि इसका अंश, दोनों का अंश समान है पर हर अलग अलग है। तो जब इस स्थिति में संख्याएं दी हो तो इसके लिए हम सबसे पहले हर को देखते हैं। जिसका हर छोटा होता है वह संख्या सबसे बड़ी होती है। अर्थात 7/2 और 7/4 में 7/2 बड़ी है, 7/4 छोटी है। तो ये हमारा एक पॉइंट बनता है कि यदि परिमेय संख्या के अंश समान हो तो जिसका हर छोटा होता है वह संख्या बड़ा हो जाता है, और जो संख्या बड़ा होता है, जिसका हर बड़ा होता है, वह संख्या छोटा हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग स्थिति 2 को देखेंगे। दूसरी स्थिति है जब हर समान हो। यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई है जिसके हर एक समान है, 5/3, 7/3, 2/3। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें संख्याओं की तुलना करना है, अर्थात छोटा बड़ा का पहचान करना है, संख्याओं की छोटा बड़ा की पहचान करना ही तुलना कहलाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ा अंश वाला संख्या बड़ा कहलाता है और सबसे छोटा अंश वाला संख्या छोटा कहलाता है। आप लोग इसको अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को क्लिक करके, रोक करके लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं थोड़ा अलग हो जाता हूं ताकि आप लोगों को लिखने में आसान हो। स्क्रीनशॉट भी करके लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि इस स्थिति में परिमेय संख्या के सभी हर एक समान है। तो जब सभी हर एक समान होते हैं तो वही संख्या बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा होता है। तो इसमें सबसे बड़ा अंश किसका है? 7/3 का। यानी कि इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है 7/3 और सबसे छोटी संख्या है 2/3। यानी जिसका अंश सबसे छोटा हो वह सबसे छोटा कहलाएगा, जिसका अंश सबसे बड़ा हो वह सबसे बड़ा कहलाएगा। कब? जब दी गई परिमेय संख्या के हर एक समान हो। लेकिन वहीं स्थिति 1 में हम लोगों ने देखा कि जब दी गई संख्याओं के अंश एक समान हो तब जिसका हर सबसे छोटा होता है वह बड़ा हो जाता है, सीधे विपरीत, और जिसका हर सबसे बड़ा होता है वह छोटा हो जाता है। अब हम लोग चलेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना के स्थिति 3 में। स्थिति 3 कहता है जब दी गई परिमेय संख्याओं में न तो अंश समान हो और न ही हर समान हो। तो उस स्थिति में संख्याओं की तुलना हम कैसे करेंगे आइए जानते हैं। इसमें न तो अंश समान है और न ही हर समान है। इन संख्याओं में छोटा बड़ा कहना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हरों का लॉस निकालते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हरों का लॉस निकालते हैं। तो हमारे हर का लॉस 7 और 5 का लघुत्तम 35 हो जाएगा। जब लॉस निकल जाता है उसके बाद हम ये कोशिश करते हैं कि इन संख्याओं के दोनों हर को समान कर लें, और समान कर लेने के बाद हम लोग जानते हैं कि जिसका हर समान होता है उस संख्याओं में वही बड़ी होती है जिनका अंश बड़ा हो। तो इसके लिए हमें हर को समान करना पड़ता है। तो हर को समान करने के लिए पहले हमें हर का लॉस निकालना पड़ता है, और हर का लॉस निकालकर तब हम क्या करते हैं, प्रत्येक संख्या के हर से बारी बारी से लॉस में भाग करते हैं। ये यहाँ पे भाग करके दिखाते हैं। 35/7। इस संख्या का हर है 7, तो 7 से भागा करेंगे तो हमें मिलेगा 5। अब हम क्या करेंगे, 5/7 दी गई संख्या में जो भाग करने से हमें प्राप्त हुआ है उससे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 25/35। फिर दूसरी संख्या का हर
जो कि 5 है, इससे 35 में भाग करेंगे। लसा में ही दोनों से भाग करना है, दोनों के हर से लसा में ही भाग करना है, तो हमें मिलेगा 7। अब क्या करेंगे, हम दूसरी संख्या 3/5 में गुना कर देंगे 7/7 से। यह कार्य हम लोग अलग भी कर सकते हैं या मन में भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 21/35। अब हम देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं के हर जो है समान हो गया, 35 तो हमारी वही संख्या बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा। तो 25 और 21 की तुलना अगर हम करें तो 25 और 21 में कौन सा बड़ा है, 25 बड़ा है, इसलिए हमारी संख्या 25/35 बड़ी हुई। 25/35 संख्या बड़ी है, इसका मतलब है कि 5/7 बड़ी है, क्योंकि 5/7 को हल करने से हमें 25/35 मिला है। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए हम 5/7 ग्रेटर देन 3/5 लिख सकते हैं। इस प्रकार हम परिमेय संख्याओं की तुलना आसानी से कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप सब परिमेय संख्याओं की तुलना आसानी से कर सकेंगे। आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा परिमेय संख्याओं की तुलना, और भी परिमेय संख्या से संबंधित मूल बातें हैं जिसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। एक ही वीडियो में सारे कंसेप्ट कर पाना संभव नहीं है, इसलिए मैं इसका अलग अलग भाग बना रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आता होगा। फिर मिलते हैं इस वीडियो के अगले एपिसोड भाग 4 में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।